नाज़रीन आदाब, मैं यमन ख़ान आपका प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में पुरखुलूस इस्तक़बाल करती हूँ। आज के सफ़र में आपको लेके चलेंगे दिल्ली की महरौली बस्ती, जहाँ सुकून फरमा है हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और दीदार करवाएंगे हिंदुस्तान की सबसे मशहूर और माने जाने वाली दरगाह अजमेर शरीफ का, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आरामगाह है। हामिद साबरी साहब पेश करेंगे कलाम हजरत बख्तियार काकी की अकीदत में। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़रत क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास और खलीफा हैं। आप असल में तुर्क के शहर ऊश में पैदा हुए थे और सच्चे पीर की तलाश में आप बगदाद पहुँचे और वहाँ हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद हुए। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान आए तो ख्वाजा कुतुब रहमतुल्लाह अलैह भी हिंदुस्तान चले आए और अपने पीर के हुक्म के मुताबिक दिल्ली रहने लगे, और इस तरह हिंदुस्तान में जारी हुआ चिश्तिया सिलसिले का वो सिलसिला जिसने हिंदुस्तान को मोहब्बत, भाईचारे और इश्क़ खुदा की बेहतरीन और सच्ची तालीमात अता फरमाई। नाज़रीन, अब हमारे दरमियान पीरज़ादा मंजूरुल हक साहब मौजूद हैं। आइए कुछ अहम बातें इनसे करें। सैयद साहब, ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैह रहमत के बारे में हमें कुछ बातें बताएं। हज़रत ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के सबसे बड़े रूहानी पेशवा हज़रत सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अव्वल खलीफा जानशीन हैं। आपका खाम मज़ार, कच्चा मज़ार जो है हज़रत बाबा फ़रीद मसूद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सरों पर मट्टी लाकर उसको मज़ार शरीफ को उसको बनाया था बाकायदा। और यहाँ पर इस जगह के ऊपर सरकार ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए तो इस सरज़मीन के ऊपर से उनको एक खुशबू महसूस हुई। इस जगह से, आस्थाने की जगह से, उन्होंने अपनी जगह को इस आस्थाने की जगह के लिए जब ये मालूम किया कि यह आस्थाने की जगह इस शख्स की है, तो उन्हीं के खलीफा हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बोस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बोस्तान से जिनका ताल्लुक़ था, ये उनकी अपनी ज़ाती मिल्कियत थी, जिसको बाकायदा हज़रत ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो है हदिया पेश करने के बाद में इस जगह को अपनी आखिरी आरामगाह के लिए इसको मुक़ीम किया। ये जो है गार की शक्ल में था, जिसको ख्वाजा बाबा फ़रीद मसूद बिन शकर रहमतुल्लाह ने अपने सरों पर मट्टी लाकर इसको भरा था। इसके मज़ार का सबसे बड़ी बात ये थी कि असर और मगरिब के दरमियान इस मज़ार के ऊपर जितनी भी वहाँ से मट्टी लाके जो है शमसुद्दीन अल्तमश ने शमशी तालाब जो बनाया है, तो वहाँ से उस मट्टी को लाके जब डाला गया तो मगरिब के अज़ान होने के बाद में एक आवाज़ आई ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ से कि बाबा फ़रीद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह, यह आपकी जो खिदमत थी मैंने कबूल फरमाई, जिसके आप मुंतज़िर थे, और आप इतनी ही जगह को जो है महदूद कर दें और इतनी ही जगह को यहाँ पर एक सेव कर दिया जाए, जिसकी वजह से आस्थाना जो है इतना बड़ा, पूरे एशिया के अंदर इतना बड़ी आस्थाना कहीं नहीं मिलने का जितना बड़ा यहाँ पर है। सैयद साहब, हज़रत बख्तियार काकी साहब को कुतुब के नाम से भी पुकारा जाता है और काकी भी कहते हैं, इसका क्या सबब है? ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन असल में क़ुतुबुल अक़ताब का ख़िताब ख्वाजा करीम नवाज़ का दिया हुआ था, और उसके बाद में इनका ये था कि ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फ़रीद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह औलिया मस्जिद एक जगह है जहाँ पर हज़रत के 3 मुसल्ले बने हुए बाकायदा इबादत गाहें थीं वो, तो वहाँ से उन्होंने जो है बाकायदा जो है हज़रत ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नालैन की हिफाजत कर रहे थे बैठे हुए, तो आसमान से ऊपर से जो है मगरिब के टाइम, असर के और मगरिब के दरमियान ऊपर से आसमान से कोई चीज़ आई है, और आने के बाद में जब उन्होंने जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हाथ ऊपर करे तो उनके हाथ में वो चीज़ नहीं आई। बाबा फ़रीद से कहा तो उनके हाथ में भी नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि बाबा कुतुब को बुलाइए। बाबा कुतुब से कहा कि आप अपना हाथ ऊपर करिए। जब हाथ ऊपर करा तो उनके हाथ में वो चीज़ शय जो थी, जो आसमानी तरीके से ऊपर से उतरी थी, वो आ गई।
आने के बाद में देखा तो एक रोटी की शक्ल में थी और उसको बाकायदा जो है सबको तकसीम कराया गया। उस मर्तबे को देखते हुए ख्वाजा करीम नवाज़ ने जो है इस बात के लिए वो कहा था कि जितने भी मुतक़द्दीन और वो हैं अल्लाह ताला की नज़र में आपकी क्या है वो है रुतबा है, उसको मैंने आज पहचाना है। इसी वजह से जो लोग मेरे पास आएँ बाकायदा तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आएंगे, आप अपनी दुनिया भर की जो है जितनी भी इंसान की मुश्किलें परेशानियाँ उनकी दरख्वास्तें और जितनी भी हैं वो आपकी बारगाह में पेश हों, उसके बाद में उसका इजाला वहाँ से होगा मेरे यहाँ से। तो जितने भी आदमी मुतक़द्दीन जितने भी हैं जो लोग सिलसिला चिश्तिया से वाबस्ता हैं और समझते हैं और जानते हैं, जो सूफ़ीज़्म के चीज़ उसमें से वह हैं, तो तसव्वुफ़ को भी समझते हैं और जानते हैं, तो उसी लिहाज से जो है लोग सबसे पहले अक़ीदत के तौर पर इस बारगाह के अंदर आते हैं और उसके बाद फिर अजमेर शरीफ की ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो काकी जो काकी का लक़ब जो था वो उसी वक्त जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको अता फ़रमाया था, काकी का भी और ख़ुद लक़ब का भी। कि काकी के जो है एक रोटी की शक्ल में होता है। हम लोगों का जो हम सरकार का जो है 12, 13, 14 रबीउल अव्वल के दिन जो है सरकार का सालाना उर्स मुबारक मनाया जाता है। उस वक्त जो है हम बाकायदा उसी शक्ल के अंदर बाकायदा हम काक बनवाते हैं और उसी दौरान उन काकों को जो है तबरुकात के तौर के ऊपर आने वाले ज़ायरीन को जो है हर ख़ास आम को जो है और तबरुकात में जो है इनायत फरमाते हैं। यानी काकी फ़ारसी में एक रोटी काकी का मतलब काक का मतलब रोटी था। पीरज़ादा मंजूर उल हक़ साहब, आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपने जो बातें बताई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे पीरज़ादा मंजूर उल हक़ साहब। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, वक्फे के बाद आपके पेश नज़र करेंगे हामिद साहबी एक खूबसूरत सूफियाना कलाम। दर पड़े की दस्तगीरी कीजिए, दर पड़े की दस्तगीरी कीजिए या ख्वाजा कुतुब, दर पड़े की दस्तगीरी कीजिए, दो जहां में आबरू रख लीजिए, अरे रुख से पर्दा हटाओ, ख्वाजा कुतुब रुख से पर्दा हटाओ, ख्वाजा कुतुब रुख से पर्दा, और मेरे ख्वाजा जी रुख से पर्दा हटाओ, या मेरे ख्वाजा कुतुब रुख से पर्दा हटाओ, रुख से पर्दा हटाओ, ख्वाजा कुतुब रुख से पर्दा हटाओ, ख्वाजा कुतुब रुख से पर्दा हटाओ, अरे ख्वाजा कुतुब रुख से पर्दा हटाओ, अरे मेरे ख्वाजा कुतुब रुख से पर्दा हटाओ, ओ मेरे ख्वाजा 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 रुख से पर्दा हटाओ, अरे या मेरे ख्वाजा जी रुख से पर्दा हटाओ, ओ मेरे ख्वाजा जी रुख से पर्दा हटाओ, ख्वाजा कुतुब। तुम्हें मालूम क्या महफिल में दीवाने पे क्या गुजरी, तुम्हें मालूम क्या महफिल में दीवाने पे क्या गुजरी, नकाब रुख उलट कर आप तो पर्दे में जा बैठे थी, रुख से पर्दा हटाओ, ओ मेरे ख्वाजा जी रुख से पर्दा हटाओ, ख्वाजा कुतुब रुख से पर्दा हटाओ, ख्वाजा कुतुब के रुख से पर्दा हटाओ, ख्वाजा कुतुब अपना जलवा दिखाओ, अपना जलवा दिखाओ, ख्वाजा कुतुब अपना जलवा दिखाओ, मेरे ख्वाजा कुतुब अपना जलवा, ख्वाजा कुतुब अपना जलवा दिखाओ,
पी कर महक जाए मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी जिसको पी कर मैं, ओह मेरी जिंदगी मेरे ख्वाजा जी, मेरे ख्वाजा जी, जिसको पी कर महक जाए मेरी जिंदगी, या मेरे ख्वाजा कुतुब, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मेरे साथिया बता दो वो शराब कौन सी है जिसे पी कर महक जाए मेरी जिंदगी, और जिसको पी कर महक जाए मेरी जिंदगी, जाम ऐसा पिलाओ, जाम ऐसा पिलाओ, ख्वाजा कुतुब जाम ऐसा पिलाओ मेरे अपने मुर्शिद के सदक़े में कुतुबुद्दीन, अरे कुतुबुद्दीन, अरे कुतुबुद्दीन, ओ मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, अरे अपने मुर्शिद के सदक़े में कुतुबुद्दीन, अरे अपने मुर्शिद के सदक़े में कुतुबुद्दीन, मेरी बिगड़ी बनाओ, मेरी बिगड़ी बनाओ, ख्वाजा कुतुब मेरी बिगड़ी बनाओ, अब तो लिल्लाह हो जाए दीदा पीर, अरे दीदा पीर, अब तो लिल्लाह हो जाए दीदा पीर, के अब तो लिल्लाह सामने आवे, अरे सामने आवे, जाओ ख्वाजा कुतुब सामने, और ख्वाजा जी आप फंसी है मेरी नाव मझधार में, फंसी है मेरी नाव मझधार में, पार बेड़ा रे पार बेड़ा लगाओ ख्वाजा कुतुब पार बेड़ा, तीनों उक़बा, अरे तीनों उक़बा हमीद के संवर जाएंगे, संवर जाएंगे, ओ देखो संवर जाएंगे, के तीनों उक़बा, के
संवर जाएंगे तुम जो चेहरा, अरे तुम तो चेहरा दिखाओ खुद रोके तुम जो मेरे ख्वाजा जी अपना चेहरा दिखाओ, अरे रुख से पर्दा हटाओ, ख्वाजा कुतुब से नाजरीन, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट के आते हैं आपके पास फिर। अगले हिस्से में आपको लेके चलेंगे अजमेर शरीफ, जहां जियारत करेंगे गरीबों के रहबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो आइए नाजरीन, अब आपको ले चलते हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार पाक पर। कहा जाता है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो यहाँ की मोहब्बत, भाईचारगी और एकता देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। आपने अपनी मीठी और सच्ची तालीम से यहाँ के लोगों का दिल जीत लिया और ये भी नसीहत की कि ज़िंदगी गुजारने के लिए सादगी और मोहब्बत की बेइंतहा ज़रूरत है और लोगों में प्यार बांटने का ये सिलसिला साफ दिखाई देता है। ख्वाजा गरीब नवाज को सूफी फ़लसफ़े के मुताबिक फ़कीराना तर्ज पसंद था, इसीलिए आपने अपनी ज़िंदगी में बादशाही पर फ़कीरी को बरतरी दी। आज भी आपके दर पे सोने चांदी से ज़्यादा इंसानी दर्द व तकलीफ को अहमियत दी जाती है। हम दरबार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह में इस वक्त मौजूद हैं और आज गरीब नवाज़ की रहमतुल्लाह अलैह का 801वां उर्स है। आज से तकरीबन 850 साल कबल संजर से गरीब नवाज़ को मदीना आपके पीर व मुर्शद हज़रत ख्वाजा सुभान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा लेके गए, काबतुल्लाह लेके गए और वहाँ से हुक्म हुआ आपको हिंदुस्तान आने का। उस ज़माने की तमाम तकलीफ़ों को लाकर अल्लाह ताला के हुक्म से और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी में आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और इंसानियत का पैगाम दिया बिना किसी भेदभाव के। वहाँ से चलने के बाद आप यहाँ सीधे अजमेर शरीफ पहुँचे और यहाँ आने के बाद तकरीबन 50 साल खुदा और उसके रसूल के वो तालीम जो इंसान को एक दूसरे को आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अखलाक देती है बिना किसी जंग के, 50 साल आपने वो पैगाम देकर लोगों को अपना गर्विदा किया और उनके दिलों पर ऐसी हुकूमत की जो दुनिया की हुकूमतें आई बदली। उसके बाद आज आपकी हुकूमत दिलों पर हुई है, लोग आपको याद करते हैं और आज आपने जैसा देखा है कि हर मज़हब और मिल्लत का आदमी आज आपके उसमें शरीक होने के लिए 800 साल बीत जाने के बाद आया है। आपकी जब आप तशरीफ़ लाए आपकी ज़बान अरबी और फ़ारसी थी और हिंदुस्तान की ज़बान संस्कृत थी। संस्कृत को आज भी नहीं समझ पाता है आदमी और अरबी और फ़ारसी को भी आज नहीं बोल पाता है, लेकिन उस ज़माने में आपने अब लोगों को अपना गर्विदा किया और मोहब्बत पैदा की। वो आपका अमल था, जो आप कहते थे उस पर अमल भी करते थे और वही इल्म पर अमल करने वाला जैसे दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि वो आलिम जिसके पास अमल नहीं है वो मुर्दे के मानंद है। आज भी जो अपनी अमली ज़िंदगी से इन्होंने दिया, आज भी लोग इनके आस्थाने पर आकर उसी तरीके से इस एहतराम से हाज़िरी देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में यहाँ कव्वालियाँ गाई जाती हैं और मनक़बत पढ़े जाते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक सूफियाना कलाम। ख्वाजाए उस माँ के जानी ख्वाजाए
फातिमा ज़हरा के प्यारे हो तुम्हें जाने अली। तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, या ख्वाजा है हिंदल वली, या ख्वाजा है हिंदल वली। तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, या ख्वाजा है हिंदल वली। तू वली हिंद है औलिया, तू वली हिंद है औलिया, तुझे कहते हैं सब औलिया, तुझे कहते हैं सब औलिया। तेरे दर के हम भी फकीर हैं, दे हमें भी सदका हुसैन का, दे हमें भी सदका हुसैन का, या या ख्वाजा है हिंदल वली। तेरी दीद हो मेरी ईद हो, तेरी दीद हो मेरी ईद हो, तेरी दीद हो मेरी ईद हो, तेरा नाम हो मेरा काम हो, तेरा काम हो मेरा काम हो, तेरा नाम हो मेरा काम हो। मैंने आज मंद रहूं सदा, तू सदा गरीब नवाज है, तू सदा तू सदा गरीब या ख्वाजा है हिंदल वली। प्रोफेसर साहब, आप हमें ये बताइए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज़ और हिंदल वली क्यों कहा जाता है? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह पहले ऐसे सूफ़ी हैं जो इस इलाक़े में
दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार में तशरीफ़ लाए। उससे पहले हज़रत ख्वाजा दाता गंज बख्श लाहौर में थे, और जब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तमाम सेंट्रल एशिया और उन इलाक़ों में सफ़र करके जब इस इलाक़े में आए हैं, लोगों की दावत के लिए इस तरफ के लोग भलाइयों की तरफ आएँ, अच्छाइयों की तरफ आएँ, गरीबों की इआनत करें। और उनका बड़ा मशहूर कौल है कि दरवेश असल वो है जिसके दरवाज़े से कोई हाजत के बग़ैर न जाए, उसकी हाजत रवाई हो। तो ये वजह थी जिसकी वजह से वो गरीब नवाज़ के नाम से मशहूर हुए, और ये वजह थी जिसकी वजह से एक तहरीक के तौर पे उनकी तबलीग और उनका कारनामा जो है तमाम लोगों में फैला, और लाखों लोग उनसे मुस्तफ़ीद हुए, उनके दरवाज़ों पे आए, और न सिर्फ़ ये कि रुश्द व हिदायत हासिल की, बल्कि उन तालीमात के नतीजे में इंसानी ज़िंदगियाँ संवरी और इंसानों की भलाई हुई। और इसीलिए वो तमाम हिंदुस्तान पे उन्होंने एक तरह से रूहानी तौर पे और इंसानी अक़दार के हवालों से उन्होंने हुकूमत की। आज के इस सफ़र में हमने आपको ज़ियारत करवाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की और उनके मुरीद और रूहानी जानशीन हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की। हमको यकीन है कि आपको आज की ये किस्त ज़रूर पसंद आई होगी। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीकी की ये किस्त ज़रूर पसंद आई होगी। फिर हाजिर होंगे एक खूबसूरत किस्त लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अगले सफ़र में आपको लेके चलेंगे 800 साल पुरानी दरगाह कलियर शरीफ, जो उत्तराखंड के रुड़की शहर में बसा हुआ है, और सुनाएंगे आपको किलकिली शाह बाबा के कलाम।